बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे। उन्हें आज के समय में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और महान धनुर्धर थे। उन्होंने देवी कामाख्या की तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन बाणों की विशेषता यह थी, पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें खत्म करना हो। दूसरा बाण उन लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण उन सभी को समाप्त कर देता था जिन्हें पहले बाण ने चिन्हित किया था। इन 3 बाणों से बर्बरीक कुछ ही क्षणों में पूरी महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे युद्ध में उसी पक्ष से युद्ध करेंगे जो हार रहा होगा। इसी कारण उन्हें आज भी हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का यह वचन युद्ध के लिए संकट बन सकता है। अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ से युद्ध करता तो कौरव हारने लगते और वचन के अनुसार बर्बरीक को कौरवों की तरफ जाना पड़ता। इससे अंत में पूरी सेना का विनाश हो जाता। कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने को कहा। कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक का बाण सभी पत्तों को छेदता हुआ कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को हराना असंभव है। कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने हां कर दी तो कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण के असली रूप के दर्शन करने के बाद बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। बर्बरीक की एक अंतिम इच्छा थी कि वे पूरा युद्ध देखना चाहते थे। इसलिए कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी खाटू पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में बहस हुई कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तो बर्बरीक के शीश ने कहा, मुझे युद्ध के मैदान में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ और महाकाली को पापियों का रक्त पीते हुए दिखाई दिया। जीत केवल धर्म और श्री कृष्ण की नीति की हुई है। श्री कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को उनके स्वयं के नाम श्याम से पूजा जाएगा और जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।